दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम 15,000 में ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमने वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 और निफ्टी फ्यूचर दोनों ही ऐड किए हुए हैं। साथ में दोस्तों हमने एक बाय के लिए स्ट्राइक पे ऐड किया हुआ है और एक सेल के लिए। ठीक है, तो 22,200 का हम बाय करेंगे और 22,050 का हम सेल करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम 22,200 के कॉल को सबसे पहले हम बाय कर लेते हैं। हम 2 लॉट में बाय करेंगे और 2 लॉट में हम सेल करके देखेंगे होता है या नहीं। ठीक है, तो हम इसे बाय कर लेते हैं। रिव्यू ऑर्डर कर लिया, सबमिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये बाय हो चुका है। हम सेल करते हैं। दोनों में दोस्तों 150 पॉइंट का डिफरेंस है बाय और सेल में। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा नोट कीजिएगा। तो हम इसे सेल करते हैं एक लॉट में पहले। तो हम इसे एक लॉट में हमने सेल कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा सेल हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एक नीचे वाला बाय वाला है और एक हमने सेल किया हुआ है। ओवरऑल हमने कम मार्जिन में एक लॉट ऑप्शन सेल यहाँ कर दिया है। नो प्रॉफिट नो लॉस में दोस्तों अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि हम कम प्राइस में कैसे सेल करें। मैंने दोस्तों 2 लॉट बाय किए हैं, एक लॉट सेल किया। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तभी थोड़ा मार्जिन कम होगा। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि मूवमेंट आए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो हम 55 का स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर और ये हमने 60 कर दिया और रिव्यू बाय ऑर्डर हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग चुका है। ठीक है, अभी देखें तो अभी ये हम एक बार चार्ट देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर के चार्ट में आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट हुई है। यहाँ से लगाता है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर हमने यहाँ सेल कर दिया है। मुझे लग रहा है और भी नीचे जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन को सेल कर दिया है। फिलहाल दोस्तों अभी 40 रुपये के भाव पे चल रहा है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 12,608 रुपये में हमने एक लॉट यहाँ सेल किया हुआ है। इतना ही मार्जिन दोस्तों लगा है। दोस्तों जैसे कि हमने 55 पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो हमारा ओवरऑल में 12 से 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठता है, क्योंकि हमने 43 पे सेल किया है। दोस्तों अगर हम एक लॉट को और सेल करना चाहते हैं तो क्या हम सेल कर सकते हैं? देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा सेल नहीं हुआ है, क्योंकि 3434 रुपये और चाहिए, जब जाके हम इसे सेल कर पाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, बल्कि फाइनल मार्जिन हमारा कम होता है। जैसे कि हम पे मार्जिन तो अवेलेबल है, बट रिक्वायर्ड मार्जिन से थोड़ा कम है। तो दोस्तों इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम एक ट्रिक और अपना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि अगर हमें मौका मिला तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे कि 22,050 का जो कॉल है वो 31 के प्राइस पे आ चुका है। अगर हम देखें तो देखो थोड़ा नीचे आया है। तो दोस्तों इस केस में हमारा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा प्रॉफिट है एटलीस्ट 200-250 रुपये अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा वेट कर लेते हैं। 1:56 यहाँ हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं 22,050 का जो कॉल है वो 24 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो देखो ऊपर एक 55 पे स्पाइक गई है, उसके बाद दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब हमने 55 पे स्टॉप लॉस लगाया तो वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमें यहाँ लॉस हो गया। नहीं तो अदरवाइज़ हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा होता, क्योंकि हमने 43 के भाव पर दोस्तों सोल्ड किया था। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, 22,150 की कॉल को बाय कर रहे हैं। पहले हमने 22,200 का कॉल बाय किया था, बट हम इसे 50 क्वांटिटी बाय करते हैं यहाँ पर, और ये हमने बाय कर लिया है। पास का कॉल बाय किया हमने। अब दोस्तों 100 पॉइंट की डिफरेंस में हम सेल करेंगे, मतलब 100 पॉइंट नीचे। तो हम इसे सेल करते हैं, 2 लॉट में ट्राई करते हैं, होता है नहीं। तो दोस्तों ये नहीं हुआ, 876 रुपये का मार्जिन। और यहाँ हमने 22,050 का एक लॉट दोस्तों सेल कर दिया, क्योंकि हमारे 2 लॉट सेल नहीं हो रहे थे, क्योंकि मार्जिन चाहिए था। तो हमने केवल एक लॉट में ही सेल कर दिया है जल्दी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लॉट हमारा सेल है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, 50 क्वांटिटी 25 एक लॉट में। उसके बाद हम दोस्तों 2 लॉट सेल करके देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिक्वायर्ड मार्जिन कम है तो। ठीक है, ये हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 40 का। तो हमने अभी फिलहाल स्टॉप लॉस लगा दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे कि हमें चाहते हैं कि 2 लॉट सेल करना, पर हम पर मार्जिन कम है, तो हम क्या करेंगे, 22,150 का जो कॉल है उसमें एक लॉट और ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पहले 2 लॉट यहाँ बाय किए हुए हैं 22,150 की कॉल, और एक लॉट हमने सेल किया हुआ है। दोस्तों अगर हम मार्जिन देखें, मार्जिन हमारे पास है 14,000 दोस्तों अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 22,150 का कॉल एक लॉट में और बाय करेंगे। जैसे कि हमने पहले 2 लॉट बाय किए थे, अब एक और बाय कर लेते हैं। तो हमने बाय कर लिया, अब टोटल हो गए 3 लॉट। ठीक है, अब हमें 2 लॉट जैसे बाय सेल करने हैं। एक लॉट हमने ऑलरेडी सेल किया हुआ है, अब एक लॉट और सेल करेंगे। 100 के डिफरेंस में खाली देखिए। तो यहाँ एक लॉट और ऐड करते हैं, सेल पे जाते हैं, रिव्यू सेल ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर जो भाव चल रहा है इसी पे सेल कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे अब हमारा सेल हो गया। अब हमारा ऑर्डर जो है फेल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 3 लॉट बाई कर रहे हैं और 2 लॉट सेल किए हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मार्जिन था वो बढ़ गया। ठीक है,
जल्दी से स्टॉप लॉस चेंज करके यहाँ डबल क्वांटिटी कर देते हैं, मतलब 2 लॉट में दोस्तों हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ 2 लॉट सेल कर दिए हैं। मार्जिन कितना लगा है दोस्तों? ओवरऑल मार्जिन 24,775 में हमने 2 लॉट सेल किए हैं। ठीक है दोस्तों, 2:11 हुए हैं और आप यहाँ देख रहे हैं 22,050 का कॉल जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, जो कि हमने यहाँ नीचे के भाव पे सेल किया हुआ है, बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। फिलहाल अभी दोस्तों 500 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि 40 के भाव पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। फिलहाल वेट करते हैं। तो दोस्तों आपने ओवरऑल देखा कि 24,791 में हमने कैसे 2 लॉट को सेल किया है, क्योंकि हमने बाय ज़्यादा किया है, सेल हमने कम किया। तो उस केस में क्या होता है कि हम कम मार्जिन में भी, मतलब 30K से नीचे के मार्जिन में दोस्तों यहाँ हमने 2 लॉट सेल किए हुए हैं। तो हमने कम से कम प्राइस में सेल करके यहाँ देखा है दोस्तों। ये हमने केवल निफ्टी में क्या है कि आसपास का ही दोस्तों हमें सेल करना होता है, तो उस केस में हमारा मार्जिन और भी कम हो जाता है। दोस्तों 2:38 यहाँ हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं 22,050 का जो कॉल है वो 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जो हमारा प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ बढ़ चुका है। जैसा कि पहले हमें लॉस हो रहा था, अब धीरे धीरे जैसे 3 बजते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रीमियम दोस्तों यहाँ निकलते जा रहे हैं। बट ओवरऑल देखें तो 22,050 में हमें 658 रुपये का प्रॉफिट है। बट ओवरऑल में देखें तो 340 रुपये का हमें प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा पहले एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था एंड 22,200 के कॉल में हमें 170 रुपये का लॉस हुआ, जो हमने बाइंग करी थी पहले। उसके बाद हमने 22,150 के कॉल को भी हमने बाई किया था। दोस्तों यहाँ 2:40 हो चुके हैं, वो 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो हम ओवरऑल एग्जिट कर देते हैं। जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है हम उसे लेके जाते हैं। तो हम यहाँ मॉडिफाई में जाते हैं और यहाँ मार्केट भाव पे दोस्तों इसे एग्जिट कर देते हैं। जो भी भाव चल रहा है यहीं पे एग्जिट करते हैं। 7 का भाव चल रहा है लगभग 6 रुपये 80 पैसे, तो यहीं पे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे सबमिट ऑर्डर करते हैं यहीं पे ही। तो हमने इसे सबमिट कर दिया। ओवरऑल दोस्तों यहाँ हमने सेल वाली पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। अब इसे भी हम एग्जिट कर देते हैं। जो बाय वाली पोजीशन है, 1 रुपया बच गया हमारा। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ हमने एग्जिट कर दिया है। 416 रुपये का प्रॉफिट है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 30K से नीचे में हम 2 लॉट कैसे सेल कर सकते हैं। कम से कम मार्जिन का यूज़ किया मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, बाय ज़्यादा करना है, सेल कम करना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो से। आज के लिए धन्यवाद।